तो भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा हमें देखने में आया और उसके बाद जो हुकूमत पाकिस्तान की पेशकश है कि दुनिया से गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएं, आप गवर्नमेंट की इस पेशकश को कैसे देखते हैं? नहीं, गवर्नमेंट की ये पेशकश तो एन बिल्कुल जो इंटरनेशनल कवानीन है उसके मुताबिक है और बड़ा लॉजिकल है। दुनिया के सामने मैं तो बहुत सारे प्रोग्राम में इसका जिक्र कर चुका हूँ, हुकूमत ने भी कर दिया। और सबसे इसका लिटमस टेस्ट, सबसे तो बेहतर टेस्ट ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 47 के तहत यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोग बॉर्डर पर हैं, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं, तो वो उनको इंडिया को वायलेट कर रहा है इंडिया कि उनको इजाजत नहीं देता है अपने इलाके में जाने की। तो क्यों नहीं? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा कई मरतबा लिख चुकी है कि ये एक इंटरनेशनल कानून है, इनको आप अपने इलाके में छोड़ें, ये ऑब्जर्व करें, दुनिया को बताएं कि आपके इलाके में क्या हो रहा है। तो जब ये वाकया हो गया तो इससे बड़ी बड़ी और क्या बात हो सकती थी। वो आधे घंटे के फासले पर थे, 1 घंटे के, उसको बुला लेते और कहते कि भाई आप देख लें कि क्या हुआ है। नहीं किया। फिर अब पाकिस्तान ने नो वन लेस देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज गिवन दिस ऑफर दैट यू कैन गेट द इन्वेस्टिगेशन डन, यू नो, एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि अब हम इंडिया की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं मान सकते हैं क्योंकि उसका तो फॉल फ्लैग ऑपरेशन है। तो इस लिहाज से दुनिया अब फिर इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ाकार हैं। इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल को नहीं छोड़ता है, इंडिया इंक्वायरी ऑफ कमीशन को, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बारे में कई मरतबा इंडिया से कहा हुआ है कि जो कश्मीर में हो रहा है उस सिलसिले में हम एक इंक्वायरी कमीशन भेजना चाहते हैं। इंडिया कहते हैं नहीं, हम नहीं आने देंगे। तो फिर इसका मतलब तो ये साबित हो गया ना कि इंडिया जब थर्ड पार्टी को भी नहीं मान रहा है और पाकिस्तान के इस ऑफर को तो फौरन सिद्दीक दिल से कबूल कर लेना चाहिए था। अगर वो उनके नियत में कोई अगर खोट नहीं है तो कर लेना चाहिए था। तो ये तो बड़ी एक मंतकी बात है और इसी मंतकी बात को दुनिया अक़वाम तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। हमने पहुंचाया, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारिजा ने हमारा पहुंचाया, लेकिन वो चंद जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनको बता दिया, ठीक है। लेकिन उससे हटकर दुनिया अक़वाम को बताने के लिए हमारे जितने भी मिशन है उनको एक्टिवेट बहुत चाबुक दस्ती से हो जाना चाहिए। और यही बात जो हम अभी जिसके सीधा कर रहे हैं उसको बताना चाहिए उनको, दुनिया की, ताकि पता पड़ जाए। बिल्कुल। क्योंकि ये जो ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी अब लिख रहा है कि ये केस बनाया जा रहा है जिसको अटैक का बहाना बनाया जाएगा। आपको लगता है ऐसा कोई बहाना बनाकर अटैक किया जा सकता है? क्योंकि हमने मोदी सरकार को देखा है, उनका स्टाइल ऑफ जो पॉलिटिक्स है वो यही है कि कोई ना कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके कुछ दिन उसका चर्चा किया, उस पर अपनी जो है सियासत चमकाई और उसके बाद फिर इलेक्शन जीत लिए। आपको लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट से यही तो आप कर सकते हैं, यही एक सिनारियो बिल्ड किया जा रहा है, यही दुनिया की राय हमवार करने की इंडिया की तरफ से कोशिश की जा रही है। इसमें मुगालता हमें नहीं होना चाहिए और इसका काउंटर भी हमें करना चाहिए। तो लिहाजा इसमें कोई मुगालते की बात नहीं है। बिल्कुल दुनिया के हर कोने खांचे में हर जगह इंडिया एक्टिवेट हो गया है और वो अपना केस पेश कर रहा है ताकि जब वो पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करे, हमने तो बता दिया अगर वो हमला करेगा तो हम क्या करेंगे, उस पर मैं आता हूं, लेकिन ताकि वो पाकिस्तान पे जब हमला करे तो उस पर नुक्ताचीनी ना हो सके और उसको दुनिया की सपोर्ट मिल सके। और सबसे बड़ा नुक्ता यही है कि वो आज से कई दहाइयों से ये राग लापता रहा है इंडिया, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म हो, चाहे इंटरनेशनल कोई प्लेटफॉर्म हो, या अमेरिका का कोई भी बड़ी शख्सियत उनके मुल्क को विजिट करे तो कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है और फिर वो कहते हैं कि दरअंदाजी हुई है, पाकिस्तान की तरफ से लोग आए हैं। यही तो केस बनाना चाहता है इस मरतबा। इस दफा मामला सीरियस है, इस दफा मामला आसान नहीं। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बयान कर दिया है दुनिया के सामने, बहुत तरीके से बयान कर दिया है दुनिया के सामने कि हम क्या करेंगे। हमने बता दिया है कि जो अगर इंडिया ने ये हरकत की किसी लिहाज से भी हमारी तरफ देखने की, आने की, हमला करने की, तो हम उसका जवाब देंगे। और हमने बता दिया है कैसे जवाब देंगे हम, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने। और फिर उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 1 के तहत हमारा हक है
हमने पहले से बता दिया कि हमारा हक है, अगर आप हमारे पास आए तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी है। हम आपने देख लिया था कि जो पहले आप आए थे 2019 में, तो हमने आपके साथ क्या किया था, चाय वगैरह की प्याली पिला के और किस तरह रवाना किया था। और इस दफा हमने बहुत ज्यादा प्यालियां बनवाई हुई हैं चाय की। ये सारी की सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र आया। तो लिहाजा बिफिटिंग जवाब है हमारे पाकिस्तान की तरफ से और बड़ा कैलकुलेटेड जवाब है। और खासकर आपने देखा है कि जो एयर स्पेस बंद करने की वजह से नुकसान पहुंचाया गया मईशत को, आपको पता है सारी जंगें अब इसी मईशत की बुनियादों पर ही होने लगी हैं। कोई डायरेक्ट जंग तो हो नहीं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब अभी हम बात कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र किया, अभी अली ने भी किया और आपने भी जिक्र किया, तो बेसिकली ये चीजें तो हम पर पहले से वाज़ेह थी और हमें पता था कि इंडिया ऐसे ही ग्राउंड सेट करता है और उसके बाद कोई ना कोई प्लानिंग जरूर कर रहा होता है इसके पीछे। अब जिस तरीके से मोदी का इंग्लिश में स्पीच करना और फिर डिफरेंट सिफारतकारों को बुलाकर उनको इसकी एक्सप्लेनेशन देना, और फिर जब उनमें से 4 हैं वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये प्लानिंग की जा रही है कि आगे कोई इसको वजह बनाकर अटैक किया जा सकता है, तो आपको लगता है कि उसके लिए हम भरपूर तरीके से तैयार हैं? जी हाँ, मैं जिस तरह बता रहा था कि हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उसको बता दिया है कि न सिर्फ हम तैयार हैं बल्कि हम उसका जवाब उससे बेहतर तरीके से देंगे, और उसकी तैयारी हमारी है और हम दुनिया के एंड जो इंटरनेशनल कानून है उसके मुताबिक उसका जवाब देंगे। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की जंग में हम मुब्तला हों, लेकिन अगर मुसल्लत करेगा इंडिया हम पर तो ये हमारा इंटरनेशनल कानून यूएन चार्टर के मुताबिक हक होगा कि हम उसका जवाब दे सकें। और क्योंकि 2 न्यूक्लियर स्टेट हैं इसलिए दुनिया सहमी सहमी सी है, दुनिया डरी डरी सी है कि ये अगर फ्लैश पॉइंट पर बात आ गई, हम तो कभी नहीं चाहते हैं कैसी फ्लैश पॉइंट पे बात आए। हमने तो कन्वेंशनल तरीके से ही जो उनके उनका हमने मजा चखाया था अमीन लंदन के हवाले से, वो तो दुनिया ने देख लिया कन्वेंशन तरीके से। हम नहीं चाहते हैं कि हम उस फ्लैश पॉइंट पर पहुंचे, लेकिन अगर इंडिया उस फ्लैश पॉइंट पर पहुंच रहा है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर, हमने तो अपने डिफेंस के लिए रखा हुआ है, तो हम डिफेंस तो करेंगे ना अपना, दुनिया को पता है। इसीलिए दुनिया को इस बात का खदशा और खतरा है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि वो नौबत वहां आ जाए, क्योंकि जंग छेड़ी तो जा सकती है, जंग को रोकने का जो है मैकेनिज्म वो जरा मुश्किल होता है। और फिर रोकते रोकते कोई बड़ा वाकया और बड़ा हादसा, दुनिया को पता है कि अगर कोई ऐसा वाकया कहीं भी हो जाए दुनिया में जो 2 न्यूक्लियर ममालिक के दौरान, तो आपने एक रिपोर्ट आई है जो कि मिस्टर ब्राइन की है, प्रोफेसर हैं कोलोराडो यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बताया है कि दुनिया के 1 से 2 बिलियन लोग उसी वक्त लुकमा अजल बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी के, लो इंटेंसिटी की भी हो तो मिलियंस ऑफ पीपल वुड डाई, क्लाइमेट वुड चेंज एंड पीपल वुड स्टार्ट डाइंग विद हंगर एंड द डिजीजेस। तो उनको न सिर्फ नुकसान होगा बाकी चीजों को, और वो फिर सरहदें नहीं देखता। मैं आपको बताता चलूं, साइंटिफिक रिपोर्ट के मुताबिक वतन अजीज के तमाम लोगों को भी अंदाजा हो जाए कि जब ऐसी कहीं भी फ्लैश पॉइंट हो, फर्ज कर लें अमेरिका रूस के दरमियान हो जाए, तो उसमें जो गुबार जाएगा हवा में 7 दिन के अंदर, वो रेडियो एक्टिव डस्ट एंड पार्टिकल पूरी दुनिया में फैल जाएगा 7 डेज के अंदर। तो आप अंदाजा करें कि दुनिया जंगी जनूनियों को तो होश के नाखून लेने चाहिए, और जैसे ही ऐसी कोई सूरत हाल बनती है, आप देखते हैं कि भारत की जानिब से ही ऐसे इकदाम किए जाते हैं, ऐसे बयानात दिए जाते हैं जिससे वो जंग की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जबकि पाकिस्तान एक डिफेंसिव मोड में दिखाई देता है। और हमेशा जब भी बयान सामने आता है यूं ही लगता है पाकिस्तान एक मोहतात तरीके से, इंतहाई कैलकुलेटेड, क्योंकि हम इंटरनेशनल कानून की पासदारी करते हैं, इसलिए हम ये हमेशा